हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा और विश्वास के साथ बोलती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अगर नहीं भी हो ना तो अच्छे रहने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। उसमें जितना चाहो खुश रहने की कोशिश करो, एंजॉय करने की कोशिश करो, बहुत परेशान मत रहा करो। ठीक है? तो चलो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स इस वक्त हो सकती है आपके लिए। और जो लोग भी चैनल पे नए हो उन लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट यही रहती है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो आप तक पहुंच रही है या नहीं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। यही सब आपको बस रिक्वेस्ट रहती है मेरी। जो एक बार रहती है वो हमेशा वही रहती है। तो पॉजिटिव नोट के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या है। और एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर नहीं देती हूँ। और अगर कभी भी कभी कभी होता है कि वॉइस कम आता है थोड़ा वीडियो में, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, मुझे तो पता नहीं चलता। तो मैं जब एडिट करके डाल देती हूँ उसमें भी वॉल्यूम बढ़ाने पर भी थोड़ा कम ही आता है, ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। आप सब लोग जानते हो, खाना बनाते वक्त भी वैसा होता है, हर काम में ऊपर नीचे होता है। तो उसमें बहुत रूड बनने की और रूड बन के बहुत रूडली लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप वीडियो डालने से पहले पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो, ये वो। कुछ कमेंट्स ना बहुत ऐसे, मतलब कुछ नहीं, एक जन ने मुझे ऐसे कल के वीडियो में कमेंट दिया था, मुझे बड़ा बुरा लगा। सो द थिंग इज़ कि कभी-कभी ऊपर नीचे हो जाता है यार, इसमें क्या है? अगर आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही है तो आप या तो एडजस्ट करोगे तो बहुत मेहरबानी होगी मेरे ऊपर, अगर नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, आप जा सकते हो, क्योंकि आपको वॉल्यूम इशू आ रहा है। बट कुछ लिखो मत यार, बड़ा दिल दुखता है अगर कोई गलत-शलत या फिर बहुत कड़वी बात। मैं खुद पर्सनली किसी को कभी कड़वी बातें बोलती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे लेते हैं, जानते हैं। मैं चिढ़ के ज़्यादा कभी किसी को बोलती नहीं हूँ। तो मुझे भी कोई अगर बोलता है तो बड़ा तकलीफ़ होता है। सो ऊपर-नीचे हो जाता है, छोड़ देना चाहिए, राइट? चलो, अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की इस वक़्त आपको लेके क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स है। और आई होप जो भी यहाँ पे चीज़ें निकले पॉजिटिव ही निकले। ये पर्सन मुझे सीक्रेटली आपको एडमायर करते हुए दिख रहे हैं, सीक्रेटली आपको रिस्पेक्ट देते हुए दिख रहे हैं, सीक्रेटली आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सीक्रेसी के साथ कर रहे हैं। मोस्टली आपके बारे में जो सोचना है, आपको ताका-झाकी करनी है, आपको देखना है, आपके ऊपर नज़र रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत सीक्रेटली करते हैं ये पर्सन। और ट्राई करते हैं जैसे आपको कुछ ना पता चले, ट्राई करते हैं जैसे आपको आप कुछ जान ना पाओ। आप जानोगे तो शायद उनके ऊपर हँस दोगे और उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये पर्सन इसीलिए बहुत सीक्रेटली हर एक काम करते हैं। और ये ऑल साइन वालों के लिए है, एरीज, सजिटेरियस, लियो, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, तो चलो और देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें और ये पर्सन क्या फ़ील करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपकी पर्सन जो है, आप गलत हो, उनको फ़ील होता है कि कुछ, इवन अगर कुछ चीज़ों में आप गलत है भी या फिर थी भी, आपको भी पता है, मुझे लगता है ये उन चीज़ों में भी आपको अभी सपोर्ट करना चाहते हैं। ये बेसिकली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? ओके, यहाँ पे नीचे चिपक रहा है। ओके। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन जो है आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, जो नहीं दिया, जो नहीं मिला अभी तक, वो सारी चीज़ें मुझे ये पर्सन आपको देते हुए दिख रहे हैं। हुँ। पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक़्त अपनी फीलिंग्स को हाइड कर कर रहे हैं, मतलब हिडन फीलिंग्स आप बोल सकते हो, चीज़ों को छुपाना बोल सकते हो। ये एक डार्क साइड भी उनका है कि इवन आफ्टर हैविंग फीलिंग्स, फीलिंग्स होने के बावजूद, दिल में कुछ होने के बावजूद, इनको छुपाना पड़ रहा है अपना प्यार आपके लिए। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि उनको लगता है रियूनियन मुश्किल है, उनको लगता है चीज़ें आगे बढ़ाना मुश्किल है, उनको लगता है चीज़ों को आगे लेके जाना मुश्किल है। सिर्फ़ उनकी एक थॉट की वज़ह से, वो सिर्फ़ एक थॉट उनके दिमाग में है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं, ठीक है? वरना और कोई ज़्यादा बड़ी बात एक्चुअली है नहीं।
क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि ऐसी कोई इश्यू नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो ओवरकम ना किया जा सके। और स्पेशली रिलेशनशिप्स में कपल्स जब साथ आ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर पाती है। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो ना तो फैमिली भी अलग नहीं कर पाती है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट प्यार एक ऐसी चीज़ है वो सोच के नहीं होती है, किसी को भी हो जाती है, ठीक है ना? तो मैं यही बोल रही थी, अगर पर्सन अपनी डर से ओवरकम कर ले, वो डिसाइड कर ले कि मुझे इस इंसान के साथ निभाना है, तो वो कोई ताकत उनको नहीं रोक सकता है। तो आपके पर्सन जो फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, एक तरीके से उनका ये डर ही है इस रिश्ते को लेके, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच के, तो एक डर ही है। मुझे वही चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लगता है कि 1000 लोग अगर इनके सामने हैं तो ये इनकी आँखें आपको ही ढूँढती है। दिन भर में जो भी कुछ काम करे, जो भी वो कर रहे हैं ना, उनकी फीलिंग्स यही आती है कि मैं तुम्हें ढूँढ रहा हूँ। ओके, बारिश हो रही है, लाइट चला गया, ठीक है। हुँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर में जो भी वो काम करे, जो भी ना करे, ये पर्सन ढूँढते आपको बहुत ज़्यादा है। क्राउड में आपको ढूँढते हैं। एक बार जाके देख लिया कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज देख लिया, कहीं आपका कोई नया मैसेज तो नहीं आया, कॉल तो नहीं आया, आपने कोई नई स्टोरी तो नहीं डाली। डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये चीज़ को करते हैं। आपको स्टॉक करना इनको अच्छा लगता है, प्लस बीच-बीच में अपनी फ़ोन चेक करना कि आपके बारे में कुछ खबर है या नहीं, उनको वो चेक करना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और एक चीज़ है, अगर आपको कोई और बंदा या फिर बंदी अप्रिशिएट करे उनके सामने, या फिर वैसे ही आपकी फ़ोटोज़ को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, इनको बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील होती है। दिस पर्सन इज़ रियली लाइक दिस पर्सन फील्स जेलसी, इनको बड़ा ही जेलसी फ़ील होता है कि कैसे? कैसे कोई इंसान तुम्हें ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है? नो, ये मेरा अधिकार है। मैं प्यार से बोलूँ, गुस्से से बोलूँ, कैसे भी बोलूँ, ये अधिकार मेरा है। तो बेसिकली चीज़ ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, बड़ा ही खुद को तोप समझते हैं और वो समझते हैं जैसे उनका सारा का सारा जो हक है, वो आपके ऊपर है, और आपने जैसे उनको लीज़ में अपनी इज़्ज़त दे रखी है कि जब चाहो उतारो, जब चाहो इज़्ज़त दो, भई तुम्हारे हाथ में मेरी पूर्ण ज़िंदगी। ये उनकी फीलिंग्स है, उनको ऐसा लगता है कि आपने शायद निछावर कर दिया है, ठीक है? देखो, ये अभी तो मुझे लगता है जैसे उनके दिमाग में जो है आपके बारे में चीज़ें जानने की बड़ी जिज्ञासा है, ठीक है? चीज़ें जानना मतलब आपके बारे में जानना, आपके बारे में नॉलेज रखना, इवन बहुत छोटी-छोटी डिटेल्स, बहुत छोटी-छोटी चेंजेस ये मार्क कर लेते हैं। आप अगर गुस्से में उनको ब्लॉक भी कर देते हो, वो भी उस चीज़ को मार्क डाल देते हैं। अनब्लॉक करते हो, उस चीज़ को भी मार्क करते हैं, मतलब देखते सब कुछ है, बोलते कुछ नहीं है। मतलब ये आपको यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि देखो, लिसन, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, बट मैं बोलता कुछ नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें हर्ट हुआ है, तो तुम क्या कर रहे हो, मैं जब देखना चाहता हूँ, बस तुम क्या कर सकते हो करो। तो ये पर्सन हँस लेते हैं कभी-कभी आपके एक्शंस देख के, क्योंकि आपको कभी-कभी खुद भी समझ नहीं आता है ना कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप गुस्से में कुछ भी कर देते हो, कुछ भी चिढ़ के बोल देते हो, तो वो गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी पेशेंस का लेवल वो देखते हैं, और आप क्या झेल रहे हो वो भी कहीं न कहीं एक इस इंसान को पता है। देखो, थोड़ा-थोड़ा करके फीलिंग्स बढ़ता ज़रूर है। आप ये मत सोचो कि इस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं बढ़ेगी या फिर इस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं आएगी। थोड़ा-थोड़ा करके फीलिंग्स बढ़ता ही है, ठीक है? चाहे आज हो, चाहे 8 दिन के बाद हो, अभी कुछ फीलिंग्स हो, तो ये फीलिंग्स बढ़ता रहता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये आपकी पर्सन की भी सेम सिचुएशन हो रही है। दिन-ब-दिन उनकी जितने आपसे वो फिज़िकली दूर रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, उतना ही उनकी जो है ना फीलिंग्स आपके प्रति बढ़ता ही जाता है। थोड़ा-सा वॉक्स ना मेरे इस उँगली पे गिर गया, बड़ा ही जल रहा है, ठीक है? और क्या है फीलिंग्स? गाइज़ प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप ये रीडिंग देख रहे हो। देखो, मुझे लगता है कि आपकी पर्सन अपनी कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकलना चाहते हैं। कंफर्टेबल ज़ोन मतलब ये कि वो अपने दायरे में रह के जितना हो सके उतना ही एफ़र्ट डाल रहे हैं। उनको भी पता है कि वो जो जितना कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप को सही करने के लिए उतना इनफ नहीं है।
उनको उठना पड़ेगा, उनको खड़ा होना पड़ेगा, उनको रिश्ते के लिए एक्चुअली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो उनके हिसाब से वो जितना कर रहे हैं उनको भी पता है कि नॉट इनफ, उनको और एफर्ट डालना चाहिए, उनको और एफर्ट वो डालेंगे भी। तो उस चीज़ के बारे में वो थोड़ा सा श्योर हो रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है। देखो, नसीब नसीब की बात है। आपके पर्सन फ़ील करते हैं कि क्योंकि उनको भी पता है ना कि क्या सिचुएशन चल रहा है, तो ये पर्सन बहुत टाइम फ़ील करते हैं कि क्या नसीब में जो है आप दोनों का साथ लिखा भी है या फिर नहीं, या फिर ऐवे ही, ठीक है ना? मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि नसीब में साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नसीब साथ नहीं देगा ना तो कुछ भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपका साथ ये डेफ़िनेटली देना चाहते हैं, ठीक है? और चाहते हैं कि आप इनके नसीब में रहो, क्योंकि आप जैसा इंसान उनको मिलेगा नहीं। चलो अब मैं थोड़ी कार्ड रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे जैसे कोई बार-बार बोल रहा है कार्ड्स देखो, हो सकता है कार्ड्स में कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस होंगे, तो मैं एक बार कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ, ठीक है? ओके गाइस, चलो कार्ड्स देख लेते हैं कि और ये पर्सन की आपको लेके इस वक़्त क्या थिंकिंग है, आपको लेके इस वक़्त क्या सोच रहे हैं, बुद्धि क्या चल रही है आपको लेके, ठीक है? वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़की बहुत याद आती है, कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। बड़ा ही प्यारा गाना है। और पता नहीं, देखो मैं रीडिंग करते वक्त जो भी मुझे मेरे दिमाग में आता है मुझे लगता है इंट्यूशन का पार्ट है। मैं कोई गाना सोच भी नहीं रही थी, वो अब ऑटोमेटिकली निकला। तो हो सकता है ये गाना कोई डेडिकेट कर रहा है, वो पर्सन आपको कर रहे हैं या फिर आप उनको कर रहे हो। तो और इसके साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड निकला, एरीज सजिटेरियस लियो एनर्जी निकला। तो यहाँ क्या मुझे लगता है कि सिंगिंग हो सकता है कि क्रिएटिव काम बड़ा कोई करता है, आप या फिर आपके पार्टनर बड़ा सिंगिंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, इस तरीके की कुछ एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। सिंगिंग क्लास में, म्यूज़िक क्लास में मिले होंगे। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, ना सिर्फ आपकी बातों से, ना सिर्फ आपकी कामों से, आपकी पर्सनालिटी से भी, आप जैसे हो उस तरीके से भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इस इंसान के नज़र में आप सर्वगुण संपन्न हो, ठीक है। चलो, आप नेचुरली ऐसे हो, आप एफर्ट नहीं डालते हो उनको इम्प्रेस करने के लिए, और ये पर्सन वैसे ही इम्प्रेस हो रहे हैं। इवन अब अभी अगर अच्छे से बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, नॉर्मली ही उनको कॉल मैसेजेस कर रहे हो जो वो पिक नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, और जाके उनके घर के सामने तो नहीं खड़े हो जा रहे हो ना। तो ज़्यादा कुछ एफर्ट आप नहीं डाल रहे हो, आप जितना रिलेशनशिप के दायरे में डालना है आप उतना डालते हो, और उसी में ही ये इंसान बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स, तेरे आने का इंतज़ार, यही चीज़ है ठीक है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि मिलना चाहते हैं आपसे, या फिर आना चाहते हैं, या फिर कुछ प्लान करके ना, ऐसा होता है ना कि जैसे चलो कुछ प्लान करके मिलते हैं, क्या हो, क्या कर रहे हो, बहुत टाइम से मिले नहीं हो, कुछ प्लान करके मिलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा वो वाला साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर जैसे कुछ लोगों को लेके आना चाहते हैं मिलने के लिए, ठीक है। मुझे वो चीज़ दिखाई दे रहा है, जैसे ये कुछ लोगों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिफरेंट कंडीशंस है, तो कुछ लोगों को लेके मिलने आ सकते हैं आपसे, और बड़ा ही चीज़ें छुपाते हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक मतलब नेगेटिव चालाक मत लो, पॉजिटिवली लो। अक्ल बहुत ज़्यादा है, और उसी को यूज़ करते हैं आपको ताड़ने में, आपको देखने में, और आपके ऊपर नज़र रखने में, और आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ करता ही नहीं है, बट बुद्धि यूज़ करते हैं आपको चुपचाप हिडनली एडमायर करने में,
ठीक है। और देखो, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर जब भी किसी को बोलते हैं ना कि आप उनके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर पार्टनर या फिर हस्बैंड एंड वाइफ, वटेवर, मतलब जो भी रिलेशनशिप आप दोनों का था, जब भी वो किसी को बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होके बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यू आर वर्थ ऑफ, मतलब आपके बारे में बताना अच्छी बात है, आप वर्दी हो बताने का, आप लायक हो बताने का। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, दिस पर्सन फील्स कि आपके बारे में बताना तो बनता है, क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे। ठीक है, खुश होके, मस्त मौला खुश होके वो आपके बारे में लोगों को बताते हैं। द मून, पाइसिस एनर्जी, बहुत इमोशनल बंदा या फिर बंदी है ये, मुझे लगता है। इनको, वैसे तो ये अपने दिल की सुनते हैं और इनका दिल उनको वही बोल रहा है, उनका दिल पुकारे तुम्हें आजा। ठीक है, वो जो गाना मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो शायद गाना आपके लिए डेडिकेट वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिल तो उनको बड़ा तगड़ा बोल रहा है कि आजा वापस। और वो मतलब वो जो होता है ना कि एक लाइन पे खड़े हैं, और मतलब वो एंड लाइन पे खड़े हैं जहाँ पे उनको आना ही आना है, कहाँ भाग के जाएंगे, तो उनको आना ही आना है आपकी लाइफ में, किसी तरीके से हो उनको आना ही आना है। एंड बट एक चीज़ क्या मुझे लगता है कि रास्ता उनको खुद निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यूनिवर्स रास्ता निकाल के देगी। जो भी प्रॉब्लम है, हमेशा मैं बोलती हूँ, जो भी प्रॉब्लम रिश्ते में है वो हमेशा वर्कआउट तभी करेगा जब बात करोगे, जब उसके ऊपर काम करोगे। सो बेसिकली आपके पर्सन इस रिश्ते के ऊपर काम करने के लिए रेडी भी हैं, रास्ता निकालने के लिए रेडी भी हैं। लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की ज़रूरत है। हथौड़ा मारेंगे तो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स की जंजीर है वो बिल्कुल टूट जाएगी। ठीक है। और क्या फीलिंग से देख लेते हैं। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की सवाल रहता है, क्या मेरा पर्सन मुझे मिस करता है? तो चलो वो भी देख लेते हैं, और अगर करते हैं तो कितना करते हैं। हाल ही में क्या आपको मिस कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल है, मुझे पता है। क्या कर दिया तुमने भगवान? बहुत 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 फीलिंग्स है उनके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। मैं मिस करने का पूछ रही थी बट मुझे फीलिंग्स बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा। मतलब ये इंसान जो है उनकी पैशन हुआ। कब कुछ लोगों की ऐसा आदत होती है ना कि देखो, रिलेशनशिप में आना, ब्रेक हो जाना, ये तो टाइम के साथ चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग हमारे आदत बन जाते हैं। जैसे आपकी आदत ये बन गए हैं, रोज सुबह उठ के स्टॉक करना, सोने से पहले स्टॉक करना, इनको आप देखना कि क्या कर रहे हैं, स्टेटस देखना। तो वैसे ही आप इनकी एक आदत हो। ठीक है। और ये पर्सन को अपनी फीलिंग्स पता है, ये कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है जो खुद ही समझ नहीं पा रहे उनकी फीलिंग्स क्या है। उनको अपनी फीलिंग्स, उनको आपकी वर्थ, आप कैसे हो, हर एक चीज़ उनको समझ आती है। सो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, साथ ही साथ आपके साथ बात करने के लिए, या फिर आपके साथ कनेक्शन फिर से बनाने के लिए। ठीक है। वो चाहे अपॉर्चुनिटी कैसे भी ढूंढे, वो कैसे भी बात करना, कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और एक चीज़ मुझे लगता है, इनसे कोई एज में छोटा होगा या फिर आपसे कोई एज में छोटा होगा, किसी के थ्रू वो आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बच्चा या फिर कोई फीमेल, इस तरीके से। एंड बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं आपको। छुपा छुपा के सोचना, वो काम ये पर्सन करते हैं। छुपा छुपा के याद करना, छुपा छुपा के सोचना। ओके। कब तक वो बात करेंगे, कब तक रिश्ते के ऊपर काम करेंगे, इस कनेक्शन के ऊपर काम करेंगे, इन चीज़ प्लीज़ हमें बताएं। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। थोड़ा, सॉरी, 6 ऑफ कप्स, नॉट 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। थोड़ा मुझे ऐसा दिखता है टाइम लगेगा। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। उनको ना पास्ट की चीज़ें सोचना पड़ेगा। पास्ट में आपका रिलेशनशिप, पास्ट में आपकी चीज़ें, जो भी तरीके की चीज़ें थी ना, वो सारा कुछ उनको सोचना ही पड़ेगा। अगर वो रिलेशनशिप की
पिछली अच्छी मेमोरीज़ को याद नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, इंस्पायर किससे होंगे। तो मुझे लगता है कि पिछली बातों को याद तो ये पर्सन ज़रूर करेंगे। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि 7 to 8 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेके मेहनत भी करेंगे और आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, लव मैसेजेस के बाकी है, इसको देखे बिना ना जाओ, अभी ना जाओ छोड़ के। ठीक है, लव मैसेजेस देख के जाओ और वीडियो को लाइक करके ही जाना मेरी जान। ठीक है। आई कैरी योर हार्ट, ये देख लो, आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग्स टू यू। मेरे दिल के अंदर तुम्हारा दिल रहता है, मेरे दिल के अंदर तुम रहती हो, तुम हमेशा मुझसे जुड़ी हुई हो। कितना ब्यूटीफुल सा मैसेज है। आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल द लाइफ। प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूँगा या फिर रहूँगी, प्रोटेक्ट करूँगा, करूँगी, तुम्हारा केयर लूँगा या फिर लूँगी ज़िंदगी भर। कितना ब्यूटीफुल है। दैट्स इट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइज।